part 8 of chapter number 4 basic geometrical ideas. लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी जिसमें हमने एंगल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और आज इस पार्ट में हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की। सो क्या होते हैं ट्राइंगल्स देख लेते हैं एक बार। सपोज हमारे पास ये कोई A4 शीट है, ओके जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारे पास एक A4 शीट है, राइट। तो अगर मैं इसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना चाहूं तो मैं किस तरीके से इसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ कर सकती हूँ। इसकी बाउंड्रीज को मैं ड्रॉ कर पाऊंगी कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये जो आप बाउंड्री इस A4 शीट की देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये एक पॉलीगन है, राइट। पॉलीगन क्यों है, क्योंकि ये पॉलीगन होने की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों कंडीशंस कौन सी, तीनों होती हैं, पहली होती है क्या कि इसको सिंपल कर्व होना चाहिए। क्या ये एक सिंपल कर्व है? यस, क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा ये कर्व, इसलिए ये एक सिंपल कर्व है। दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि इसको क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्या ये क्लोज्ड कर्व है? हाँ जी, ये क्लोज्ड कर्व भी है क्योंकि इसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही इसका एंड पॉइंट भी है। या दूसरी तरीके से समझा जाए कि इसमें कहीं से भी हम एक कोई रास्ता ऐसा खुला हुआ नहीं देखते जिससे इसके अंदर हम एंटर कर सकें, तो ये क्लोज्ड फिगर हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती थी, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, राइट। तो ये जो फिगर हम देख रहे हैं या ये जो कर्व देख रहे हैं ये केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या किया कि ये जो A4 शीट की बाउंड्रीज थी या जो इसकी एजेस थी उसको हमने ड्रॉ कर लिया और उससे हमें क्या मिल गया, एक पॉलीगन मिल गया, राइट। एक पॉलीगन मिल गया, ओके जी। अब इस पॉलीगन को जरा एक काम और करते हैं, इसमें इसके जो कॉर्नर हैं या जिनको हम वर्टिसेस कहते हैं उसको कुछ नाम दे देते हैं। उनको हम क्या नाम दे दें, सपोज मैंने नाम दे दिया इनको, इस वर्टेक्स को A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया और इसको D दे दिया, राइट। अब जरा अपनी व्हाइट A4 शीट को देखें तो हम इसमें देख रहे हैं कि एक ग्रीन लाइन हमें दिखाई दे रही है, राइट। अगर इस ग्रीन लाइन से हम इस पेपर को काट देंगे तो हमें कुछ इस तरीके की शेप्स मिल जाएंगी, राइट। इस तरीके की शेप्स मिलेंगी। सो इसकी अगर हम बाउंड्रीज को ड्रॉ करेंगे, इन शेप्स की बाउंड्रीज को अगर ड्रॉ किया जाए तो हमें किस तरीके की फिगर मिल जाती है, कुछ इस तरीके की फिगर हमको मिलेगी। पहली फिगर ये मिल गई और दूसरी इस वाली की बाउंड्री को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ कुछ ऐसी फिगर हमें मिल जाएगी, राइट। सो बेसिकली ये फिगर्स क्या हमें बता रही हैं, ये फिगर्स होती हैं या ये कर्व्स होते हैं ट्राइंगल्स। ये होते हैं इस तरीके की जो शेप्स होती हैं उन्हें हम कह देते हैं ट्राइंगल्स, ओके जी। तो ट्राइंगल होने के लिए किसी भी कर्व को क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी जरा वो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो करता है कोई कर्व और वो एक स्पेसिफिक कर्व बन जाता है। जैसे पॉलीगन के लिए हमने क्या देखा, ये तीन कंडीशन को जब इस ABCD ने सेटिस्फाई किया तो वो पॉलीगन बन गया। अब जरा इसको देख लेते हैं। सो हम देख पा रहे हैं कि ये अगर इसकी बात करें इसके वर्टेक्स यही रह जाएंगे, ABC इसके वर्टेक्स हो जाएंगे क्योंकि यहीं से हमने उठाए थे इस वाले पॉलीगन से वर्टेक्स, और इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, ADC, राइट। इस तरीके से हमें वर्टिसेस मिल गए। तो अब जरा हम देखें ये जो ABC हम जो फिगर देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहला तो एक सिंपल कर्व है, राइट। ये सिंपल भी है क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा। दूसरी बात ये क्लोज्ड भी है क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही इसका एंड पॉइंट है। हम देख पा रहे हैं कि हम कहीं से भी रास्ता खुला हुआ नहीं देख रहे हैं, तो क्लोज कर्व भी हो गया। और तीसरी बात क्या है कि ये लाइन सेगमेंट से बना है केवल, राइट। सो ये जो तीन कंडीशन है ये किसकी कंडीशंस हैं, एक पॉलीगन की, और साथ में ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनका नंबर कितना है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स का नंबर है 3, ओके। तो जब ये लाइन सेगमेंट 3 हो जाएंगे तब ये क्या फॉर्म करेगा, एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। जो ये कर्व होगा जब ये सिंपल भी हो, क्लोज्ड भी हो और इसमें केवल 3 लाइन सेगमेंट्स हो तो ये क्या बनेगा, एक
ट्राइंगल बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल को समझ सकते हैं कि ट्राइंगल कोई भी ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। पॉलीगन हुआ क्योंकि सिंपल है, क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से बना है। अब एक स्पेसिफिक टर्म आ गया है इसमें कि लाइन सेगमेंट्स के नंबर डिफाइन कर दिए। जब नंबर लाइन सेगमेंट्स के 3 हो जाएंगे तो वो पॉलीगन क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, राइट। सो इसको जरा एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। अ ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। तो यही हमने अभी डिस्कस किया कि ट्राइंगल क्या है, एक 3 साइडेड पॉलीगन है। ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। इनफैक्ट इट इज द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम जरा देखें, क्या हम एक लाइन से पॉलीगन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो क्लोज कर्व नहीं होगा। क्या 2 लाइन से पॉलीगन बना पाएंगे? 2 लाइन से भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये भी क्लोज नहीं होगा और पॉलीगन को क्लोज होना चाहिए। केवल और केवल जब हम तीसरी लाइन यूज करते हैं तभी हम इसको पॉलीगन बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो एक पॉलीगन है विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। तो ये तो 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हुई कि ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन एंड इट इज द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड। अब इसको लिखते कैसे हैं, ट्राइंगल को डिनोट कैसे करते हैं, तो वो एक बार जरा देख लेते हैं कि एक तो तरीका ये है कि अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें, वाले ट्राइंगल की, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी, राइट। या तो हम इसको पूरा लिख दें ट्राइंगल एबीसी इस तरीके से। और दूसरा क्या मेथड है, अगर ट्राइंगल को हम साइन इस वाले साइन से डिनोट कर दें तब भी हम इसका क्या मतलब है कि हम ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल को लिखते हैं। अगर दूसरे ट्राइंगल की मैं बात करूं तो उसको हम क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ए डी सी, राइट। इस तरीके से हम ट्राइंगल्स को लिखते हैं, उनको डिनोट करते हैं। इस तरीके से ट्राइंगल बना दिया और उसके सारे वर्टिसेस को लिख दिया। जैसे इस वाले में हम देख रहे हैं कितने वर्टिसेस हैं, इस वाले की अगर मैं बात करूं तो ए बी सी 3 वर्टेक्स थे, उन तीनों को यूज करके हमने ट्राइंगल एबीसी का नाम दे दिया। इसमें 3 वर्टेक्स थे, हर बार ट्राइंगल में 3 ही वर्टिसेस मिलेंगे और उन तीनों को यूज करके हम ट्राइंगल का नाम देते हैं। पहले ये साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद उसका नाम लिखेंगे वर्टिसेस को यूज करके। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल्स को समझ सकते हैं। अब एक एग्जांपल तो हमने A4 शीट को कट करके ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, ठीक है जी। तो अगर और कुछ रियल लाइफ आप एग्जांपल्स देखना चाहें, समझना चाहें कि ट्राइंगुलर शेप्स किस तरीके की होती हैं, हम क्या एग्जांपल्स इसमें देख सकते हैं। जैसे आप ब्रेकफास्ट में कई बार सैंडविचेस खाते होंगे, राइट। तो सैंडविच की जो शेप होती है वो किस तरीके की होती है, वो एक ट्रायंगुलर शेप होती है। तो सैंडविच के फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं कि सैंडविच की शेप ट्रायंगुलर होती है, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिए। अब दूसरी बात अगर हम की जाए और एग्जांपल्स के ढूंढे, तो अगर हम रोड साइंस की बात करते हैं, रोड साइंस, राइट। रोड साइंस किस तरीके से मिलते हैं हमें, कुछ इस तरीके से। और उसमें क्या बना होता है, उसमें साइंस बने होते हैं। सपोज ये वाला साइन बना है तो इसका क्या मतलब है, राइट टर्न, राइट। तो इस तरीके से रोड साइंस में भी हम क्या शेप देखते हैं, ट्रायंगुलर शेप देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिससे हम ट्रायंगल को और बेटर समझ सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको अगर कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं ट्रायंगल्स के, आप समझ पा रहे हैं कि ये शेप ट्रायंगल शेप लग रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं। सो दिस वाज द ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 लाइंस ने मिलकर, एक लाइन, 2 लाइन, राइट, तीसरी लाइन, इन तीनों लाइंस ने मिलकर एक ट्राइंगल बना दिया। ओके, तो जरा अब एक काम करें, ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है लेकिन हम इसको नाम नहीं दे पाएंगे। तो नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वर्टिसेस हमें दिखाई दे रहा है पहले उसको नाम दे देते हैं। सपोज अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं और इसको मैंने कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दिया, क्योंकि हर बार पॉइंट या वर्टेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एक कैपिटल लेटर से, राइट।
और इस वाले वर्टेक्स को मैंने कह दिया बी और इस वाले को कह दिया सी, राइट। तो अब हमारे पास ट्राइंगल आ गया जी। ट्राइंगल कौन सा आ गया हमारे पास? ट्राइंगल ABC की हम बात कर रहे हैं। अब जरा इसके पार्ट्स की बात करते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं? वर्टिसेस। वर्टिसेस हमें समझ में आ रहा है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है और ये भी एक वर्टेक्स है। तो कितने वर्टेक्स हो गए इस ट्राइंगल के? 3 वर्टेक्स। कौन कौन से? कौन कौन से हो गए? A, B, C are 3 vertices of this triangle, right? अब दूसरी बात अगर हम करेंगे, किसकी बात करें? साइड्स की। तो साइड्स क्या हो जाती है बेसिकली? जो ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, जैसे AC लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट्स मिलके किसी ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं, उनको हम उसकी साइड्स कह देते हैं, राइट? जैसे ये और ये 3 साइड्स हो जाएंगी ट्राइंगल्स की। अब इनको नाम कैसे देते हैं? हमें याद है कि लाइन सेगमेंट्स कैसे डिनोट करते थे कि भाई ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनकी हेल्प से हम लाइन सेगमेंट्स बनाते थे। तो पहला लाइन सेगमेंट हमें मिल जाएगा AC, राइट, और इसके ऊपर इस तरीके से बार बना देते हैं विदाउट एरो, तो ये बन जाएगा AC लाइन सेगमेंट। इसका मतलब है कि इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स क्या हैं? A और C। इसी तरीके से दूसरी साइड हमें क्या मिल जाएगी? AB, राइट, दूसरी साइड मिल गई AB और तीसरी साइड क्या मिल जाती है? BC, राइट। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं एंगल्स की। अब तो हमें एंगल्स भी पता है कि एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम एंगल्स क्या देख पा रहे हैं? एंगल्स क्या होते थे? बेसिकली 2 रेज एक वर्टेक्स पे मिलती थी और उनकी जो ओपनिंग होती थी वो एंगल्स बन जाती थी। तो अगर मैं बात करूं किसकी? मैं बात कर लूं एक सपोज इस वाले एंगल की, यानी कि इसमें कौन सी रे यूज हो रही है? ये वाली और ये वाली तो रे यूज हुई और साथ में सी वर्टेक्स। तो इस एंगल को हम नाम कैसे देते थे? एंगल जो कॉमन पॉइंट होता था वो बीच में आता था। तो एंगल ACB एक एंगल हुआ। दूसरे एंगल की अगर बात की जाए तो वो हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं हम ये वाला एंगल, राइट। इसके लिए कौन कौन सी हमें रेज मिल रही हैं? इसके लिए रेज मिलेंगी ये वाली और कॉमन पॉइंट हो गया बी वाला। तो ये एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ABC, राइट। यहाँ पे अब जो कॉमन वर्टेक्स हो गई वो बी हो गई, इसलिए हम एंगल को क्या कह रहे हैं? एंगल ABC। इसी तरीके से हम तीसरा एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा एंगल भी हम इसी तरीके से डिफाइन कर लेंगे। सपोज मैंने डिफाइन किया ये वाला एंगल, राइट। इसके लिए मुझे कौन कौन सी वर्टेक्स चाहिए, कौन कौन सी रेज मिलेंगी? कौन सी 2 रेज मिलके इस एंगल को फॉर्म कर रही हैं? ये वाली और ये वाली, ठीक है जी। और ये वाला पॉइंट इसका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन पॉइंट है। तो ये एंगल कैसे मिलेगा हमें? एंगल CAB, कॉमन पॉइंट बीच में आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 वर्टेक्स हैं एंगल को फॉर्म करने के लिए हर बार वो बीच में आ जाते हैं, राइट। तो ये जो तीनों वर्टेक्स हैं 3 एंगल्स हमें दे रहे हैं इस ट्राइंगल के लिए। सो इस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल को समझ सकते हैं। तो इस ट्राइंगल ABC के लिए हमें कौन कौन से वर्टिसेस मिल गए? भाई ये ABC, राइट। और साइड्स कौन सी मिल गई? ये वाली, ये वाली, ये वाली। और इसी तरीके से एंगल्स मिल गए हमें 3, एंगल ACB, एंगल ABC, एंगल CAB। तो यही 3 मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए, राइट। सो अब हम एक और चीज इसमें देख सकते हैं। हम इसमें ये भी बात करेंगे कि ट्राइंगल का इंटीरियर कैसे होता है, एक्सटीरियर कौन सा पार्ट होता है और बाउंड्री कौन सी होती है। तो जैसे कि हमने पॉलीगन में डिस्कस किया था कि पॉलीगन में जो बाउंड्री के अंदर के सारे पार्ट्स होते हैं, सपोज अगर मैं इस नीचे वाले ट्राइंगल को कुछ नाम दे दूं, मैंने इसको नाम दे दिया PQR, राइट। नाम कैसे देते हैं आप? सारे वर्टेक्स को हम नाम दे देंगे तो हमें ट्राइंगल मिल जाएगा। वर्टेक्स को ही नाम दे सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया? ट्राइंगल PQR,
PQR, राइट। ये ट्राइंगल हो गया जी हमारे पास। अब जरा इसके इंटीरियर की बात करते हैं। तो इसकी बाउंड्री जो हम देख पा रहे हैं, PQ, QR, RP, ये तो इसकी बाउंड्रीज हो गई। और इसके अंदर का जो पार्ट होगा वो इसका इंटीरियर पार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम इंटीरियर कह रहे हैं ट्राइंगल का, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीरियर, राइट। इसमें जो भी पॉइंट होगा, सपोज ये D कहाँ से आ गया, इसको R कर देते हैं, राइट। जहाँ पे अगर ये पॉइंट है और इसको मैं S कह दूं, तो S कहाँ पे है? इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल PQR, राइट। इसी तरीके से अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं, तो बाउंड्री के बाहर का जितना स्पेस हम देख रहे हैं वो सारा एक्सटीरियर हो जाता है। चाहे यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, ये सारा क्या है? इसका एक्सटीरियर, राइट। ये सारा एक्सटीरियर है, जो भी बाउंड्री के बाहर का इसका स्पेस है। तो ये सारे पॉइंट क्या है? अगर मैं इसको T कह दूं, राइट, A कह दिया, B कह दिया, तो TAB कहाँ हो गए? एक्सटीरियर में। तो यहाँ लिख लेते हैं जरा, इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? पॉइंट S, राइट। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? पॉइंट TAB। ये सारे कहाँ है? इसके एक्सटीरियर में। अब जरा बाउंड्री की बात कर लेते हैं। तो बाउंड्री तो हमें आराम से समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, राइट, इन पे जो भी पॉइंट होगा वो ट्राइंगल की बाउंड्री पे लाई करेगा। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स तो यही हमें मिल गए जो वर्टिसेस हैं इस ट्राइंगल के। कौन कौन से पॉइंट्स? यहाँ लिख लेते हैं इसको, पॉइंट्स। बाउंड्री पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स PQR, ये तीनों बाउंड्री पे। और सपोज एक और मैंने ले लिया यहाँ पे C पॉइंट, तो ये अब C भी कहाँ आ गया? बाउंड्री पे। यहाँ पे मैंने ले लिया O पॉइंट, ये भी बाउंड्री पे है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, RP लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। तो जो भी पॉइंट्स लाइन सेगमेंट्स पे लाई करेंगे वो इसके बाउंड्री पे लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल को समझ सकते हैं। तो आज हमने देखा ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ट्राइंगल बेसिकली 3 साइडेड पॉलीगन्स होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ये सबसे छोटा पॉलीगन होता है 3 साइड्स का, ठीक है जी। इससे छोटा पॉलीगन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि इससे छोटी क्लोज फिगर हमें नहीं मिलेगी, इसलिए इससे छोटा पॉलीगन हमें नहीं मिल पाएगा, राइट। दूसरी बात हमने की पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल भी बड़ा सिंपल है। 3 मेन पार्ट्स हैं ट्राइंगल के, वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स, राइट। वो भी हमने समझा कैसे निकालते हैं। और दूसरी चीज कि किसी भी ट्राइंगल का इंटीरियर क्या होता है? बाउंड्री के अंदर का जो पोर्शन है वो सारा इंटीरियर हो गया, बाउंड्री के बाहर का जितना स्पेस है वो सारा एक्सटीरियर हो गया, और बाउंड्री के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या हो जाते हैं? बाउंड्री बन जाते हैं, ठीक है जी। लाइन सेगमेंट्स के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या कहे जाते हैं? कि ये ट्राइंगल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल को समझ सकते हैं। आई होप आज इस वीडियो से आपको ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, राइट। और रियल लाइफ में हम इनको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमें मिल जाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग भी ढूंढ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व